हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीफाज रसोई। और आज मैं एक चाउमीन की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। ये मैं चिकन के साथ बना रही हूँ और साथ ही मैं रेसिपी में आपको वेज ऑप्शन भी बताते जाऊँगी। तो आइए देखते इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चाउमीन बनाने के लिए अगर आप वेज या नॉन वेज बना रहे हैं तो आपको ये सॉस पहले बनाना ज़रूरी है। तो इस बाउल में मैंने 1 टीस्पून मैगी का वेज सीजनिंग क्यूब लिया है, जिसे मैंने हाथों से तोड़ लिया है। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर है, उसमें हम 1 कप पानी मिला देंगे। और ये जो 1 कप बना रहे हैं वो एक ही पैकेट के लिए बनेगा। जो हम पैकेट यूज़ कर रहे हैं वो 220 ग्राम्स का एक पैकेट है। उसमें हम 1 टेबलस्पून इसमें केचप मिला देंगे। ये हम फिर से उसे निकाल देंगे। और यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून स्वीट चिली सॉस है। आप इसके जगह पे चिली गार्लिक यूज़ कर सकते हैं या फिर थाई चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसके जगह पे कोई नॉर्मल चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 टेबलस्पून सोया सॉस है। इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। अगर आप वेज बना रहे हैं तो आपको ये जो स्टेप है इसे कम्प्लीटली इग्नोर करना है, स्किप करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम्स ऑफ चिकन, और आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से उसे स्लाइसेस लंबे लंबे जूलियंस में काट लिया है। हम इसे मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट एंड बेकिंग सोडा। ये सारे के सारे जो आइटम्स है 1/4 टीस्पून है। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दिए हैं। बेकिंग सोडा का रीज़न ये हमने ऐड किया है क्योंकि ये जो चिकन है इसे ये लाइट कर देगा, जल्दी कुक कर देगा। और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, और हमने 2 टीस्पून इसके अंदर विनेगर डाला। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसे मैरिनेट होने देते हैं 15 से 20 मिनट। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है हम हमारे नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 16 कप्स पानी लिया है, उसे अच्छे से बॉईल आने दिया है। अब हम इसमें हाफ़ टीस्पून नमक ऐड करते हैं। इसमें नूडल डालेंगे। जो नूडल मैं डाल रही हूँ वो अपने इंडिया के ही हैं, लोकल हैं। एंड सिंस वी आर फॉलोइंग बी लोकल बी वोकल, तो हम लोग अभी यही वाले नूडल्स यूज़ करते हैं। और इसे बस उबलने तक पकाना है। ये जो नूडल्स हैं अराउंड 250 ग्राम्स हैं। इसे अभी हम हाई फ्लेम पे 5 मिनट्स तक इसी तरह पकाएंगे। ये सारे के सारे जो नूडल्स अभी जो क्लम्प में हैं इस तरह से वो पूरे के पूरे छूट जाएंगे। हमें नूडल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है। और इस हक्का नूडल्स के जगह पे आप एग नूडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइस नूडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा जो क्लम्प था वो छूट गया है और ये अराउंड 50 to 60% पक गया है। हम जैसे मैंने कहा इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। तो अभी बस हम इसे 1 और मिनट इस तरह से बॉईल होने देंगे और फिर उसे ड्रेन आउट कर देंगे। जो फ्लेम है हमने उसे मीडियम हाई पे रखा है और हमने इसमें 6 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाला है। तो सबसे पहले हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलाते हैं और साथ ही में उसमें ये जो ग्रीन चिली पेस्ट है इसे डाल के उसे हम अच्छे से मिक्स करें। ये जो हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो अच्छे से सौटे हो गया है। तो अब हम इसमें जो चिकन है उसे मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस पॉइंट में मैं चिकन के साथ ही ये जो मैंने एक मीडियम साइज़ का गाजर लिया था जिसे मैंने इस तरह से ज्वेलाइंस में काट लिया है, मैं वो भी इसमें ऐड करूँगी क्योंकि गाजर जो है वो सख्त होते हैं और वो चिकन के साथ ही पक जाएंगे। अगर आप वेजिटेरियन स्टाइल का बना रहे हैं तो आप तेल में अदरक लहसुन डालेंगे, ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे, उसे सौटे करेंगे और फिर जो सख्त वाले वेजिटेबल्स हैं उसे डाल के आप सौटे चालू करेंगे। आप चिकन का पार्ट नहीं डालेंगे। चिकन को सौटे होते हुए हाई फ्लेम पे 2 मिनट हो चुके हैं। गाजर भी हमारी ऑलमोस्ट 80% पक चुकी है। तो अब हम उसमें दूसरे वेजीज डालते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग कलर्स के कैप्सिकम लिए हैं। ये ऑरेंज, ग्रीन एंड रेड, ये मैंने हाफ लिया और ये एक छोटे साइज़ का लिया है। आप सब एक ही कलर के ले सकते हैं। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मेरे पास 1 कप पत्ता गोभी है जिसे मैंने ऐसा मोटा मोटा काट लिया है, ये भी हम इसमें ऐड करते हैं। और हमारे पास थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन है जो हमने 1 कप के इतना लिया है। कुछ कुछ को हमने इस तरह से राउंड में काटा है, कुछ कुछ को इस तरह से लंबाई में काटा है और ये उसके स्प्रिंग अनियंस है। तो ये सब हम इस पॉइंट पे ऐड करते हैं और इसे हाई फ्लेम पे
फिर से 2 से 3 मिनट तक इसे हम सौटे करेंगे। इसे ज़्यादा हमें नरम नहीं करना है, बस इसे क्रंची ही रखना है। नूडल्स को हाई फ्लेम पे सौटे करते हुए अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। सॉस ऐड करने के बाद फ्लेम को लो करके हम इसमें नूडल्स मिला के उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी जो फ्लेम है हमने उसे मीडियम हाई रखा है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लिक्विड अभी बचा हुआ है, लेकिन अब ये मिक्सिंग में एंड ऑल ये नूडल सारे का सारा जो लिक्विड है, सॉस है, उसे सोक कर लेगा और फिर हम इसे डिश आउट कर सकते हैं। तो इसे अभी अगले 5 मिनट तक इसे हम इसी तरह से स्टर फ्राई करें। 5 मिनट इसे सौटे करते करते आप देख सकते हैं इसका रंग इतना खूबसूरत हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी लिक्विड भी नहीं बचा है। तो अब ये रेडी है पूरा डिश आउट करने के लिए। स्टर फ्राइंग में आप बस ध्यान रखिए कि हमें नूडल्स ओवरकुक नहीं करने हैं, साथ ही हमें वेजिटेबल्स को भी ओवरकुक नहीं करने हैं। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी चिकन चाउमीन रेडी हैं, जिसका मैंने आपको वेज ऑप्शन भी बता दिया है। यहाँ पे मैंने उसे गार्निश किया है सेसमी सीड्स के साथ और इस रेसिपी में हमने बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो भी हमने सॉसेस वगैरह इसमें डाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। अगर आपको और नमक की ज़रूरत लगी तो आप ज़रूर ऐड कीजिए। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे फीडबैक में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।